नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू जो है कुरान पाक की सूरह मुबारका सूरह तलाक़ आयत नंबर 4 औरत के हैज़ के बारे में, यानी कि जिस औरत को अभी हैज़ आना शुरू नहीं हुआ है और अगर वो शादीशुदा है, उसका निकाह हो चुका है, तो उसकी तलाक़ की मुद्दत क्या अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाई है। इस बारे में मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की मुख्तलिफ़ राय है और तकरीबन तमाम ही उलमाए कराम ने अपना अपना तर्जमा जो है उसकी तशरीह की है, उसकी तफसीर की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया है और प्रॉपर तरीके से समझाया है कि अल्लाह पाक ने हमें किस औरत की तरफ इशारा किया है, कौन सी औरत है जिसकी मुद्दत जो है वो 3 माह है और हैज़ अभी उसका जो है वो नहीं शुरू हुआ है। तो हम इस बारे में आज बात करेंगे और ये भी देखेंगे, इसमें एक आलिम साहब आपको नज़र आएंगे, वो कौल उनके कि वो आलिम हैं और तमाम इस तरह के जो मसाइल हैं उनका हल बताते हैं। वो तो आप देखें कि वो मसरूफ़ किस कदर हैं, किस जगह पर वो मसरूफ़ हैं, वो जवाब किस तरह से दे रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही उनकी। इस तरह के आलिम जो हैं वो दीन पर चलाने की बजाय दीन से बहका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया है। वो लोग जो इस तरह के मसले में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रही उनको, वो ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने उस मसले को सुलझा सकें। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ इसके साथ डिबेट के अंदर, जितने कॉन्फिडेंस से कहता है वो ये ज़ईफ़ हदीस है, क्योंकि इसको बाद में फिर हमने पूरी डिबेट को एनालाइज किया। ये व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। व्हाट्सएप पे जब इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है तो फिर इसको समझ नहीं आ रही होती कि असल में हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये वो सूरह तलाक़ की चौथी आयत है जिसके ऊपर डिबेट हो रही थी और इसको समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या हो रही है। वो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, क्योंकि पता इस्लाम का इसको कख नहीं पता। समझते हैं कि हाँ आगे जवाब दे देंगे एथियस्टों को। सूरह तलाक़ की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज़ नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। ये फिक की बहिश्ती ज़ेवर की एक किताब है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आप छोटी बच्ची से, माइनर से वर्ड यूज किया जिसको यानी भी हैज़ आना शुरू नहीं हुआ, आप अगर मुबाशरत करें तो उसके ऊपर गुस्ल ऑब्लिगेटरी तो नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसको आप ये आदत डालना चाहते हैं कि सेक्स के बाद गुस्ल करना हो तो उसको आदत ये डालने के लिए उसको कह दो। इन्होंने ये कहा कि हैज़ ही शादी का म्यार है। अब ये हारा सुल्तान ने साबित करना है कि इस्लाम में हैज़ ही शादी का म्यार है। ये तो बात नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप के मैसेजेस ले रहा था, इसलिए इसको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। सूरह तलाक़ की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज़ नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे बिजी था ये। तो जब तुम इंजीनियर को ये मशवरा दे रहे हो कि भाई आपका डोमेन नहीं है, तो तुम इस्लाम के अंदर क्यों मामे बने हुए हो, इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हो। तुम्हारे साथ बैठने वाले मुफ्ती साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जवाब दो, कोई जवाब नहीं। चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो में ये डिटेल एनालिसिस आए कि भाई चलो ठीक है, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह ये हजरात या जलालैन, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने सूरह तलाक़ की चौथी आयत कोट की जिसके अंदर ये था कि जिन बच्चियों को भी हैज़ आना शुरू नहीं हुआ उनकी भी इद्दत उतनी है जितनी बाकी औरतों की है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप जिन बच्चियों को हैज़ नहीं आया उनसे भी शादियां कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये जिस तरह मुफ्ती वाजिद साहब कह रहे हैं और वो एग्री कर रहे हैं उस इंटरप्रिटेशन से, अल जलालैन और मौलाना मौदूदी वगैरह सबकी इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर इत्तफाक राय है कि इसका मतलब वही है कि उन बच्चियों की बात हो रही है जिनको भी हैज़ आना शुरू नहीं हुआ। जो भी ये सब एक तरफ, लेकिन हमारे पास भी क्लासिकल टाइम से स्कॉलर्स हैं। यानी अगर कोई मसलन कोई आज के दौर में मसलन मोहम्मद अब्दुहू हैं, रशीद रजा हैं, या इसके अलावा कोई दूसरा इस तरह के जो मुफस्सिर हैं, ये मॉडर्न दौर के मुफस्सिर हैं, ये क्लासिकल टाइम के नहीं हैं। तो क्या हमारे पास, यानी आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके लिए क्या क्लासिकल मुफस्सिरीन की तरफ से कोई बैकिंग आपको है या नहीं? ये मेरा सवाल है। नहीं है। मैं इसको तफसील से एड्रेस करूंगा कि क्लासिकल इस पे क्या राय रखते हैं, और अगर किसी भी आयत पे क्लासिकल मुफस्सिरीन राय नहीं रखते हैं तो उसका उसूल तफसीर में हमारे पास, अब उसूल तफसीर ये बताएगा वे क्या है कि हम चीज की इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और उसमें ये भी जरूर इसको, एक तो ये कि आपने अपना मौक़िफ़ रख दिया कि भाई हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, जो सूरह निसा की आयत है उससे ये साबित हो गया कि भाई निकाह की एक उम्र है। लेकिन जो फिर सूरह तलाक़ की जो आयत नंबर 4 है उसका फिर मफहूम क्या है इस आपकी नजर में, और जो आम जो मेन स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग है उसके बरखिलाफ, और वो क्यों सही है, ये मुकम्मल डिटेल जो है वो अगर आ जाए तो फिर ज्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इन बातों को हारा सुल्तान अगर मुझे चैलेंज करता तो ये डिबेट में हम Q&A में सॉरी जो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन है ये उसमें ही वाज़ेह हो जाता, लेकिन बहरहाल और देखा हमेशा लुक, और ये अभी शिकवा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी किया कि लुक में मुंह में डाल देता है, इधर से उधर भाग जाता है।
हारिस ने जितने तरह से सवाल पूछे सारे झूठ इसने वहां पे मुकर गया, भाग गया, दौड़ लगा दी। तो तू अब जवाब दो इसका जवाब। मैं तो जवाब ही रख सकता हूँ ना, मैं तो जो इंटरप्रिटेशन है वही रख सकता हूँ। आगे से अगला बंदा भी मुकर जाए, अगला आगे से बंदा अपनी तशरीह बना दे और बाद में फिर उसकी तफसील ना दे, उसमें मैं क्या करूँ? तो आज तक ये जो भी कह रहा है मेरी जिम्मेदारी में जवाब दूंगा, आज तक इसने जवाब नहीं दिया। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। क्वेश्चन नंबर 3 है अकील भाई का, कराची से। वो पूछ रहे हैं सूरत तलाक की आयत नंबर 4 हैज और इद्दत वाली जो आयत है, इसमें आपने ये क्यों कहा है कि निकाह सिर्फ जायज होगा, रुखसती जायज नहीं होगी? देखिए, इसके ऊपर तो इजमा है कि जो नाबालिगा औरत है ना, उसकी रुखसती तो नहीं होगी, क्योंकि ये लॉजिकल भी है कि अगर किसी नाबालिगा औरत का बाप उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह कहीं कर दे, निकाह तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन बालिग होने के बाद वो ये राइट रखती है कि वो अपना निकाह तोड़ सकती है, क्योंकि उसकी मर्जी से नहीं हुआ वो। तो इसका मंतकी नतीजा यही है कि फिर बालिग होने तक उसे उसके खावंद के हवाले ना किया जाए। वैसे भी आप देखें, जब निकाह की सेरेमनी होती है तो उसमें पूछा जाता है कि तुम आकिल हो, बालिग हो, तो ज़ाहिर बलूगत की शर्त जो है वो औरत के लिए हैज का आना है, मेंसेस का स्टार्ट होना है, मर्द के लिए जो है वो एहतलाम का आना है, नाइट फॉल का होना। तो ये तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है, ये मुल्हिदीन की तरफ से भी, एथियस्ट की तरफ से भी, इस्लाम दुश्मनों की तरफ से भी इसको अक्सर उठाया जाता है, और ये कुरान पाक में चंद जो मुश्किल मकामात हैं उनमें से एक है। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश की गई। मैं यानी जिन उलमा के साथ एग्री करता हूँ वो है जिन्होंने इसका तर्जुमा इस तरह किया कि आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला ने स्टार्ट में फरमाया कि जिन औरतों के बारे में तुम्हें शक हो और वो हैज की उम्र को पहुंच चुकी हुई हैं, तो शक हो उनके बारे में, यानी कभी हैज की उम्र को तो वो पहुंच चुकी हैं, नाउमीद हो चुकी हुई हैं, हैज से नाउमीद हो चुकी हैं, ये अल्फाज हैं, यानी बूढ़ी औरतें हैं, 50 प्लस हैं, लेकिन उनके बारे में तुम्हें शक हो, शक इस तरह के फिर भी कभी कभार कोई खून आ जाए, तो उनके लिए इद्दत फिर 3 महीने होगी। फिर वो 3 तोहर वाली जो इद्दत आई है ना सूरतुल बकरा में, कि 3 दफा हैज से पाक हो औरत, अगर तलाक दी है तो उसकी इद्दत ये है। तो अब जिसको हैज आ ही नहीं रहा, बूढ़ी औरत है, तो उसके लिए फिर कोई इद्दत होनी चाहिए थी, तो वो सूरह तलाक में आई कि वो 3 महीने। अब साथ ही फिर जिक्र आया कि ऐसी औरतें जो हैज को नहीं पहुंची हुई उनकी भी 3 महीने। अच्छा, अब इसका तर्जुमा बाल लोगों ने यह किया कि हैज को नहीं पहुंची, इससे मुराद यह है कि वो अभी बालिगा ही नहीं हुई, तो उनकी इद्दत 3 महीने। अच्छा, अब बालिगा नहीं हुई है तो फिर रुखसती कैसे हो गई? और अगर कोई कहता है कि ये रुखसती से पहले की बात हो रही है, तो वो सूरतुल अज़ाब में आया कि जिन औरतों की रुखसती नहीं हुई है उनकी तो इद्दत ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको मर्द ने हाथ ही नहीं लगाया। तो ये मंतकी नतीजा है कि फिर सूरह तलाक में नाबालिगा औरत को रुखसती वाले मामले में ही कहा जा रहा है। तो ये ओवरऑल जो इजमा उम्मत है एक, उसके भी खिलाफ है फिर। तो इसलिए बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा यूं किया है कि ऐसी औरतें जो हैज को नहीं पहुंची से मुराद यह है कि ये औरतें नाबालिगा नहीं है, बल्कि वो बालिगा औरतें हैं कि जो हैज रुकने की मियाद को नहीं पहुंची हुई, यानी वो 50 या 45 प्लस नहीं है, 30 की एज में हैज रुकने की उसमें नहीं है, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उनका हैज रुका हुआ है वक्ती तौर के ऊपर। तो वो जो है कि हैज को नहीं पहुंची, मुराद है कि उनका हैज रुक गया बीमारी की वजह से। पहले वो औरतें जिक्र हुई कि जिनका हैज उम्र की वजह से रुक चुका है,
लेकिन बीमारी की वजह से फिर भी खून कभी कभार आ जाता है। दूसरी वो औरतें जिक्र हुई कि जिन औरतों की उम्र अभी हैज वाली आई नहीं है और इस के बावजूद उनको किसी बीमारी की वजह से कभी हैज आता है, कभी रुक जाता है, तो उनके लिए भी फिर अल्लाह ताला ने 3 महीने की मुद्दत रख दी है। मुल्दीन इस पे इतराज करते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये जो आया ना कि ये हैज को नहीं पहुंची, इससे मुराद नाबालिगा औरतें हैं, तो आप नाबालिगा औरत की को मर्द के हवाले करना चाह रहे हैं 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्ची को, तो वो इतराज करते हैं। तो उमूमन जो लोग फिर वही पर्सनल बात हो जाएगी, जो बेचारे इन मुल्दीन के साथ बहसें करने गए होते हैं, चाहे वो मुफ्तिया हो या पैंट कोट वाले हमारे भाई हों, उन बेचारों के पास तो दीन का नॉलेज तो बड़ा पूरा सही है। जाहिर है जिन मुफ्तिया के वो फ्रंट मैन है या जिनके पास उठते बैठते हैं, उनके पास भी दीन का नॉलेज तो आपके सामने ही है। हमने जिस तरह एक्सपोज किया है इनको, इनके बड़ों को, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी और पता नहीं क्या कुछ है ये बेचारे। तो अब उन लोगों ने बेचारों ने क्या जवाब देने, उल्टे वहां पे बेइज्जती करवा के ये लोग वापस आ जाते हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ इसके साथ डिबेट के अंदर? जितने कॉन्फिडेंस से कहता है वो ये ज़ईफ हदीस है, क्योंकि इसको बाद में फिर हमने पूरी डिबेट को एनालाइज किया। ये व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। व्हाट्सएप पे जब इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है तो फिर इसको समझ नहीं आ रही होती कि असल में हो क्या रहा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये वो सूरह तलाक की चौथी आयत है जिसके ऊपर डिबेट हो रही थी और इसको समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या हो रही है। वो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, क्योंकि पता इस्लाम का इसको कख नहीं पता। समझते हैं कि हमें आगे जवाब दे देंगे एथियस्टों को। सूरह तलाक की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। ये फिक्की बहिश्ती ज़ेवर की एक किताब है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आप छोटी बच्ची से, माइनर से वर्ड यूज किया जिसको यानी अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ, आप अगर मुबाशरत करें तो उसके ऊपर गुस्ल ऑब्लिगेटरी तो नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसको आप ये आदत डालना चाहते हैं कि सेक्स के बाद गुस्ल करना हो तो उसको आदत ये डालने के लिए उसको कह दो। इन्होंने ये कहा कि हैज ही शादी का म्यार है। अब ये हारिस सुल्तान ने साबित करना है कि इस्लाम में हैज ही शादी का म्यार है। ये तो बात ही नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप के मैसेजेस ले रहा था, इसलिए इसको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। सूरह तलाक की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे बिजी था ये। तो जब तुम इंजीनियर को ये मशवरा दे रहे हो कि भाई आपका डोमेन नहीं है, तो तुम इस्लाम के अंदर क्यों मामे बने हुए हो, इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हो? तुम्हारे साथ बैठने वाले मुफ्ती साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जवाब दो, कोई जवाब नहीं। तो होमवर्क इन्होंने नहीं किया होता, तो इसलिए मेहरबानी किया करें कि पहले होमवर्क कर लिया करें। अब कोई कह सकता है कि जी मुल्दीन की तरफ से कि जी आप जानबूझ के आप ये कर रहे हैं, उसमें तो वाज़ेह है कि हैज को नहीं पहुंची भी। तो आप देखें इस आयत के स्टार्ट में निसा का लफ्ज आया और निसा का लफ्ज जो है वो बोला ही बालिगा औरतों के ऊपर जाता है, नाबालिगा औरत के लिए निसा का लफ्ज नहीं आता। तो इसमें इंप्लाइड है कि ये जो हमने तावील बयान की है ये तावील दुरुस्त है, और ये जो मेरी तावील है ये इसमें मैं कोई तफरुद का शिकार नहीं हूं। दौरे हाजिर में बहुत बड़े एक शिया आलिम जो पिछले दिनों फौत हुए हैं, ऑलमोस्ट कोई 1-2 महीने पहले, मोहसिन नजफी साहब रहिमहुल्लाह ताला, जवाद नकवी साहब के उस्ताद थे, 80+ उनकी एज थी। जामिया कौसर के अंदर वो हेड थे, आफ्ताब जवादी साहब के मदरसे में, जहाँ पे आफ्ताब जवादी साहब भी थे, वो उनके अंडर थे। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। अगर आप लोग उनसे मिले तो आप फर्क नहीं कर सकते कि ये अहले हदीस हैं या अहले तशय्युअ हैं। माशाल्लाह पूरी मुट्ठी दाढ़ी और वही अरबियों वाला लिबास और पगड़ी, बड़ा अच्छा उनका गेटअप था, और कुरान की तौहीद के एतबार से भी वो बड़े अपराइट थे। और हमारे जो भाई हैं, हैदर भाई जो शिया आलिम हैं, कराची में जुम्मा पढ़ाते हैं, वो भी उनके स्टूडेंट हैं, और जवाद नकवी साहब भी उनके स्टूडेंट हैं। ये 2 फाली उनके आप देख लें कितना दीन का काम कर रहे हैं। तो उनकी जो जब मैं उनसे मुलाकात की, आज से कोई ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले मेरी तफसीली मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे अपनी तफसीर गिफ्ट की थी। तफसीर उनकी अल-कौसर के नाम से है, तो उसमें बाकायदा सूरह तलाक के अंदर उन्होंने यही वाली तावील की है जो मैंने की है, और उन्होंने इसका तर्जुमा बड़े अच्छे तरीके से किया, और इसको जाहिर है कि उन्होंने फिट इन बिठाया है। ये चंद एक मुश्किल जगह होती हैं कुरान में जहां जाके फिर
स्कॉलर्स का पता चलता है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है और वो किस तरह बैक वक्त सारी चीजों को एड्रेस करते हैं। बाकी ज़ाहिर है उन्होंने तो सिर्फ तर्जुमे में किया है, उन्होंने इतनी तफसीलात उस तरह बयान नहीं किए जिस तरह मैंने आपको कंपैरिजन करवाया है चीजों का। ये आपको किसी तफसीर में नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है ये मैंने इसके ऊपर एक मेहनत की हुई है, तो इसलिए मुझे पता है इस हवाले से, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू की है। और ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। बाज़-औक़ात हमारे लाइव सेशंस में भी, इधर तो मेरा ख्याल ये पहली दफा आया, लेकिन JLM अकेडमी में काफी दफा लोग आ चुके हैं और मैंने उसको अवॉइड ही किया कि मैं इतनी तफसीली गुफ्तगू इसके ऊपर ना ही करूं, क्योंकि आम बंदे से रिलेटेड ये चीजें नहीं होती हैं। एक बार तो एक भाई बड़े कंफ्यूज थे, वो बेचारे इस्लाम से ही मुतनफ़र हुए हुए थे और साइको हो चुके हुए थे इसी आयत की वजह से। तो फिर मैंने उनको उस वक्ती तौर पे मैंने उनको समझा बुझा के भेज दिया। हो सकता है वो हमारा लाइव सेशन भी देख रहे हो, तो उनके लिए जवाब भी आ जाएगा। तो ये एक क्रिटिकल टॉपिक है, इसके ऊपर आप एक अलग से क्लिप बनाएं, क्योंकि ये मुल्हिदीन की तरफ से जो चंद बड़े एतराजात है ना, उनमें से एक है। और ये क्लिप आपने इस तरह नहीं बनाना, आपने वो क्लिप भी ढूंढना है जिसके अंदर वो इन हमारे मुसलमान फिलासफर से जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये बेचारे आगे से क्या कर रहे हैं, वो क्लिप का हिस्सा भी उसमें आप डालें, ताकि लोगों को पता चले कि दीन की खिदमत के एतबार से सिर्फ आगे कैमरे पे बैठ जाना काफी नहीं होता, मामलात के ऊपर ग्रिप आना भी जरूरी है। अल्लाह के फजल से हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। आप हमारा हदाया विक्ट्री चैनल अगर आप देखें तो दर्जनों मेरी वीडियोस एथीज्म के हवाले से मौजूद हैं अल्लाह के फजल से। हदाया पोर्टल चैनल के ऊपर भी हैं, लेकिन हदाया विक्ट्री चैनल तो माशाल्लाह बहुत आगे जा चुका है। मेरी कुरान क्लासेस में वैल्यू एडिशन करके जिस तरीके से वो भाई मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। तो ये वीडियो क्लिप आपने बिलाल भाई बनाना है और इसको बड़े एहतमाम के साथ वीडियो ढूंढे और उसको बीच में फिटिंग करके अच्छे तरीके से एक थंबनेल बना के और फिर इसे अपलोड करना है, क्योंकि ये आज कल काफी मसला ये उठा हुआ है। और मैं तो इस तरह के मामलात में कोशिश करता हूँ कि आखिरी दर्जे में अवॉइड किया जाए, क्योंकि हमारा बेसिक मुकदमा जो है ना एथियज्म के खिलाफ, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है, खुदा के वजूद के ऊपर है। बाकी सारे सवालात इनवैलिड हो जाएंगे जब तक आप खुदा के वजूद को नहीं मानते। तो ये सारी चीजें एक, लेकिन चूंकि एक ज़िम्नन एक मसला उठा तो मैंने उसे रिबटल कर दिया, क्योंकि एक मुसलमानों के लिए एम्बैरसमेंट का मसला बन रहा था। तो ये भी लाइव सेशन में ना आता तो मैं इसको टॉपिक बना के कभी भी एड्रेस ना करता, वरना मेरे पास तो बड़ा अच्छा मौका था कि मैं कहता कि ये देखो तुम्हारे उलमा के साथ ये हो रहा है तो मैं जवाब इसका देता हूँ, फिर एक और चीज शुरू हो जानी थी। लेकिन चूंकि आपको पता है लाइव सेशन ये समझ ले पुलिसरात पे चलने के मुतरादिफ है, यहाँ मैं कोई चीज भी अवॉइड नहीं करता। ज़ाहिर है मुझसे आके लोग पूछ लेते हैं तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। बाकी जगहों पे तो मैं, जो हमारे JLM अकेडमी में भी जो होती हैं मामलात, वहां भी मुझे पर्ची पे जो सवाल आता है वो अवॉइड मैं नहीं करता। लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये है कि उसमें मैं जो टॉपिक पे कोई अगर ऐसी बात करता हूं, मैं उस वक्त पर्ची पे तो जवाब दे देता हूं, लेकिन वीडियो वो वाला पोर्शन अपलोड नहीं करते जो आम बंदे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं उसका तो पाबंद हूं जो JLM अकेडमी मेरे पास आया कि उसकी पर्ची पढ़ के मैं जवाब दूं, लेकिन इस चीज का मैं पाबंद नहीं हूं कि उसकी वीडियो भी अपलोड की जाए। बाज़ औक़ात हिकमत के तहत मामलात को देखना होता है, लेकिन लाइव सेशन के अंदर तो मैं इसको अवॉइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाइव चल रहा होता है। तो जो क्वेश्चन कोई हमारे पास आ जाता है तो फिर मैं कोशिश करता हूं उसे जवाब दे दूं। लेकिन जो ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसला है या सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट का मसला है, उसमें मैं कोशिश करता हूं कि अवॉइड करूं। और उसकी वजह यह है कि चूंकि पूरा एक मुकदमा है, उसकी ये वजह नहीं कि हम उस टॉपिक को अहमियत नहीं देते। मेरे से ज्यादा किसने इस मसले को अच्छे तरीके से अहले सुन्नत की किताबों से ब्रीफ किया है, लेकिन वो पिक एंड चूज वाला मामला हो जाता है। हम एक बात का जवाब देंगे, उसके साथ एक और दुम लगी हुई होगी सवाल की, उसका जवाब दूंगा, उसके साथ एक और दुम लगी हुई होगी। इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली इनको मना किया हुआ है। जिसे शौक है हमारी वीडियोस देखें, हम ये चैप्टर क्लोज कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। इतना कुछ हमने कर दिया है कि इसमें आपको मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट।
जी नाजरीन, आपने वीडियो देखी, आपने उस आलम का बयान भी सुना जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही, वो बंदा किस जगह पर मसरूफ़ है, क्या कर रहा है। व्हाट्सएप में वो लोगों के साथ मैसेजेस के जवाब भी दे रहा है और दूसरे वो लाइव जवाब भी दे रहा है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि ना तो वो अपनी इस चीज़ पर वर्क करते हैं, ना उनका इल्म इतना है, बस बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं बजाय इसके उनको दीन का रास्ता दिखाने की बजाय। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई है ये आयत, इसका क्या मतलब है, इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, मुकम्मल डिटेल हमारे सामने रखी है ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। किस औरत के बारे में इशारा है अल्लाह की तरफ से, किस औरत के बारे में कहा गया है, किसकी कितनी मुद्दत है, उसकी मुद्दत है तो क्यों है, ये हर चीज़ उन्होंने हमें वाज़ह करके समझाई है। और बहुत से उलमा इकराम जो हैं उनका इसी चीज़ पर इत्तेफाक है। हर चीज़ जो है हमारे सामने वाज़ह करके रखी है, कोई भी नुक्ता हमारे जहन में जो है वो बाकी नहीं रहता, कोई सवाल बाकी नहीं रहता। इस उनके बयान को सुनकर, उनके इस तमाम जो उन्होंने तफसीर की है, इस तर्जमे की, उसको सुनकर कोई भी नुक्ता बाकी नहीं रहता है। मुकम्मल दिमाग में हमारे वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस तरह से हमें बताया गया है और हमने इस तरह से करना है। तो मुख्तलिफ उलमा इकराम अपने अपने जो नतीजे निकालते हैं, गलत निकालते हैं, कुरान पाक की आयात मुबारका पर वो चीज़ को मुसल्लत करते हैं, वो अपने अल्फाज को, अपने बयानात को ठोसते हैं ये लोग कि जिनका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। कि एक नाबालग बच्ची जो है, जो अभी हैज़ की उम्र को नहीं पहुंची है, उसका निकाह जो है वो हो सकता है, लेकिन उसकी रुखसती जो है ज़ाहिर सी बात है वो उसके बालग होने के बाद हो सकती है। लेकिन ये आलम ये बात भी निकालते हैं, ये नुक्ता निकालते हैं कि कुरान हमें ये कह रहा है कि नाबालिग बच्ची की निकाह के साथ साथ रुखसती भी जायज़ है। अल्लाह पाक इस तरह के आलमों से बचाए जो कि हमें बजाय के सीधा रास्ता दिखाने के हमें एक अजीब कशमकश में डाल देते हैं, हमें गुमराही का शिकार कर देते हैं। हमें अल्लाह पाक हदायत अता करे, इनको भी हदायत अता करे। अल्लाह पाक हमें अपने तमाम अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।